सभी को मेरा नमस्कार। विकास और ज्ञान की हमारी यात्रा में आपका पुनः स्वागत है। आज हम रॉबिन शर्मा की द ग्रेटनेस गाइड की एक विचारोत्तेजक अवधारणा को उजागर कर रहे हैं। आपकी शीतलता में क्या कमी है? यह सिर्फ शांत रहने के बारे में नहीं है, यह एक गहरे प्रतिबिंब के बारे में है जो हमारे जीवन को बदल सकता है। तो चलो इसे शुरू करें। ऐसी दुनिया में जो अक्सर बाहरी दिखावे और रुझानों को महत्व देती है, हम कूल मानी जाने वाली चीज़ों का पीछा करते हैं। लेकिन रॉबिन शर्मा हमें सतह से परे देखने की चुनौती देते हैं और पूछते हैं, आपकी शीलता में क्या कमी है? दो दोस्तों आर्यन और प्रिया की कल्पना करें। ऐसा लगता है कि दोनों के पास सब कुछ है, ट्रेंडी जीवन शैली, शानदार गैजेट्स और बेहतरीन सोशल मीडिया प्रोफाइल। लेकिन जैसा कि रॉबिन शर्मा समझदारी से कहते हैं, हमारी मृत्युशैया पर हमारा सबसे बड़ा पछतावा यह है कि हम पर्याप्त रूप से चिंतनशील नहीं थे। आर्यन अपनी बाहरी शीतलता के बावजूद खुद को एक अथक ट्रेडमिल पर पाता है। वह कूल की बाहरी परिभाषा में इतना फंस गया है कि वह इस बात पर विचार करना भूल गया कि उसके लिए वास्तव में क्या मायने रखता है। पर्याप्त चिंतनशील न होने का अफसोस उसे सताने लगता है। दूसरी ओर प्रिया एक अलग रास्ता अपनाती है। वह समझती है कि सच्ची शीतलता भीतर से आती है। वह अपने मूल्यों, सपनों और रिश्तों पर विचार करने के लिए समय लेती है। यह बाहरी ठंडक के बारे में नहीं, यह आंतरिक पूर्ति के बारे में है। अपनी मृत्युशैया पर हमारा सबसे बड़ा पछतावा यह है कि हम पर्याप्त रूप से चिंतनशील नहीं थे। यह एक सशक्त वक्तव्य है जिसे हम सभी के लिए एक जागृत आह्वान के रूप में काम करना चाहिए। हमारे जीवन पर चिंतन करना सच्ची खुशी और चिंतन करना सच्ची खुशी और उद्देश्य को खोलने की कुंजी है। तो इससे पहले कि आप दूर हो जाएं, हम सभी एक ऐसा जीवन चाहते हैं जो और हम सभी ऐसा जीवन चाहते हैं जो ना केवल बाहर से अच्छा हो बल्कि अंदर से संतुष्टिदायक हो। तो जीवन के रहस्य को उजागर करने वाले चीज़ों उजागर करने वाले जिसके बारे में आपको अपनी मृत्यु से पर पछतावा नहीं होगा, उनके लिए कुछ व्यवहार बताए गए हैं। चिंतन के लिए कुछ व्यवहारिक कदम यहाँ पर बताए गए हैं। उनमें से पहला है जर्नलिंग करना। रोज विचारों को अपने और विचारों को लिखने के लिए हर दिन कुछ मिनट समर्पित करें। दूसरा है मौन चिंतन। अपने दिन, अपने लक्ष्यों और अपने रिश्तों पर विचार करने के लिए शांत स्थान खोजें और कुछ समय निकालकर उन पर ध्यान केंद्रित करें। फिर है कृतज्ञता का अभ्यास। हमेशा उन चीज़ों पर विचार करें जिनके लिए आप आभारी हैं। यह आपका ध्यान जीवन के सकारात्मक पहलुओं पर केंद्रित करता है और आपके जीवन में जो मौजूद नकारात्मक चीज़ें हैं, उनसे ध्यान हटाकर आपको जीवन की अच्छी चीज़ों में आपका ध्यान केंद्रित करने के लिए यह महत्वपूर्ण है, जो आपका पूरा दिन बनाने की क्षमता रखता है। अंत में आपकी शीतलता में क्या कमी है? यह विचार अपने भीतर झाँकने, विचार करने और चिंतन करने जीवन बनाने का निमंत्रण है। चिंतन करने एवं ऐसा जीवन बनाने का निमंत्रण है जो सतही शीतलता से परे हो। आइए आत्मचिंतन की यात्रा को अपनाएं और एक ऐसा जीवन जिएं जिस पर हमें गर्व हो। आज मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। यदि आपको यह मूल्यवान लगता है तो लाइक बटन दबाएं, अपने दोस्तों के साथ साझा करें और महानता की हमारी यात्रा पर अधिक जानकारी के लिए सदस्यता लें। अगली बार तक चिंतनशील बने रहें, शांत रहें और आइए हर पल को गिनें।